कालीशंकर जी, देखा जाए तो इस बार समाजवादी पार्टी परिवार के बाहर किसी यादव को कैंडिडेट नहीं बनाई है और उनका मेन फोकस जो है वो अन्य ओबीसी पे है। बड़े पैमाने पे चौधरी, पटेल, मौर्य, पाल इनको उम्मीदवार बनाए हैं। उनका ये कहना है कि हम पूरे ओबीसी समाज को जोड़ रहे हैं, लेकिन परिवार से बाहर किसी यादव को टिकट नहीं दिया। भाई देखिए, हमने कहा धोखेबाज पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं और पिछड़ा समाज अब समझ गया कि हमारी भलाई, उसकी भलाई न कांग्रेस में है, उसकी भलाई न भाजपा में है, उसकी भलाई न समाजवादी पार्टी में है। और जो जातियों की जलाल राज, तो पीडीए की बात, अरे तो उनको जब सत्ता में थे तो देना चाहिए था ना। जातिगत जनगणना क्यों नहीं लागू किया, इसका जवाब दे दे हमें किसी भी पार्टी के मुखिया। कांग्रेस 50 साल तक राज की, क्यों नहीं जातिगत जनगणना की? सत्ता में 2012 से 17 तक लग रहे, क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराया? हमारे बगल में कालीशंकर यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी से लंबे समय तक 15 साल तक राजनीति किए। पिछले चुनाव के समय निषाद पार्टी का भी कुछ समय सहयोग किए और इस समय अब ओबीसी आर्मी यानी वन सिटीजन पार्टी का ऐलान किया है। आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए इन्होंने पार्टी की घोषणा की, मान्यता मिल गई है पार्टी की। और देखा जाए तो अब आगे का क्या उद्देश्य है आपका? पार्टी तो बना ली है भाई। देखिए, लगातार ओबीसी आर्मी काम करती रही 10 साल से और लगातार हम लोगों ने ओबीसी समाज के हक अधिकार की आवाज़ सड़क से लेकर के कोर्ट तक उठाने का काम किया। ओबीसी पार्टी ही ऐसे थी, इससे पहले जो ओबीसी आर्मी हमारा संगठन है वही ऐसा पहला संगठन उत्तर प्रदेश में था जिसने जातिगत जनगणना कराने के लिए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर के 378 पन्ने की याचिका दाखिल किया, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने 7 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस इशू कर दिया, जवाब तलब कर लिया जाति जनगणना पर, जिस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। अच्छा, ये बताइए, आपके देश में देखा जाए आप जातिगत जनगणना के लिए कोर्ट गए, समाजवादी पार्टी भी जातिगत जनगणना की बात कर रही है, तमाम ऐसी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं। ये लोग लंबे समय तक सत्ता में भी रहे, उसके बाद भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। भाई देखिए, धोखा देने वाले ये लोग हैं। किसको धोखा दिया? इन्होंने लगातार ओबीसी समाज को धोखा दिया। जब ये सत्ता में रहते हैं तो जातिगत जनगणना की बात ये नहीं करते। अखिलेश यादव लगातार इस समय बात उठा रहे हैं। भाई जब सत्ता में तो क्यों नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया? बिहार में इम्प्लीमेंट हुआ ना, तो सत्ता हमारी थी, तो हम जब हमारे लिए शक्ति है तो हम काम कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर दोबारा क्या आपसे उम्मीद रखी जाएगी? और शक्ति से बाहर हो जाएंगे, पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए आप ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं, आबादी के अनुसार भागीदारी की, कोई पीडीए की बात कर रहा है, कोई पीडीएम की बात कर रहा है, कोई पिछड़ा, वंचित, शोषित, दलित सबकी बात कर रहा है, मगर ये लोग केवल और केवल सत्ता लोभी और परिवारवादी लोग हैं। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है? भाई जहाँ वंशवाद चले और जहां लगातार केवल एक परिवार के लोगों को टिकट दिया जाए तो मुझे कुछ नहीं कहना, वो जनता डिसाइड करेगी। क्या अब तक जनता के लगा ऑप्शन नहीं था? भाई साहब, 100% ये ओबीसी समाज की पार्टी है जो हम टिकट वितरण करेंगे। ओबीसी पार्टी में 70% जो टिकट का वितरण होगा वो ओबीसी समाज अर्थात पिछड़े अति पिछड़े को, बकिया 30% में आपके अनुसूचित समाज, जनजाति और माइनॉरिटी समाज के भाई शामिल होंगे। मतलब ये आपने 100% की सूची बता दी, क्या सामान्य वर्ग के लिए भी कोई सीट मिलेगी आप लोगों के पार्टी में? भाई देखिए, हमारे जो पार्टी का उद्देश्य है, जो मोटो है, हम कहते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है और जितने भी हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, जितने भी देशवासी हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। हमारा परिवार पिछड़ा है, प्रतिनिधित्व है नहीं, तो उसके हक की लड़ाई के लिए हम किसी का विरोध नहीं करते, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। तो इस चुनाव में क्या भागीदारी होगी आपकी? इस चुनाव में हम लोग की कोई भागीदारी नहीं है। हमारा टारगेट 2027 का है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी पार्टी, उत्तर प्रदेश में 2027 में ओबीसी पार्टी की सेल्फ इंडिपेंडेंट सरकार बनेगी। अभी आपने देखा जो सभा हुई है, ओबीसी समाज की कितनी बड़ी आबादी यहाँ पे आई हुई थी, एकमात्र ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 8 अक्टूबर में चौरी चौरा के मायदिया मैदान में आपने देखा ओबीसी आर्मी के नेतृत्व में
25,000 की जनता जुटी थी। तो हमारा आगाज बहुत पुख्ता है। अब ओबीसी समाज के लिए, अनुसूचित समाज के लिए, माइनॉरिटी भाइयों के लिए ऑप्शन मिल चुका है ओबीसी पार्टी के रूप में। अच्छा, क्या आपका समाज आपको एक्सेप्ट करेगा? देखा जाए तो आपके समाज की एक बहुत बड़ी आबादी जो है समाजवादी पार्टी के लिए कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। आरोप भी, अगर कोई आपके समाज का दूसरे दल से अगर चुनाव लड़ जाता है तो तमाम आरोप प्रत्यारोप लग जाते। क्या आपको इस आरोपों से गुजरना पड़ेगा? नहीं, कतई नहीं। जातिगत पॉलिटिक्स हमारी नहीं है। हम जातिवादी और परिवारवादी पार्टी नहीं है। हम ओबीसी पार्टी हैं। ओबीसी मेरा दिया हुआ या कोई जाति नहीं है। ये संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया हुआ शब्द है। और इस ओबीसी की मजबूती के लिए पूरे ईमानदारी से, और जितने लोग हमारे पदाधिकारी इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, एक एफिडेविट हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग परिवार के, हमारे कोई लोग आएंगे नहीं। ये हमारा वादा है और इसके लिए हम करके दिखाएंगे भी। और जब हमारी सरकार लागू, देखिए निषाद समाज को किस तरह बरगलाया जा रहा है। आज तक सत्ता में लोग घुस गए हैं मगर उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में डलवा नहीं पा रहे हैं। जो ओबीसी जनगणना की लोग अभी ने कहा कि लोग सत्ता में रहते हैं तो बात नहीं करते, ना ही देते हैं सत्ता के बाहर सत्ता प्राप्त करने के लिए, थूक के चाटने का काम करते हैं। ऐसे जाति के दलालों और धोखेबाजों से अब ओबीसी सजग हो चुका है, सतर्क हो चुका है। और ये दिल्ली में निर्णय हुआ था, केवल काली शंकर ने ये पार्टी नहीं बनाया। दिल्ली में 7 राज्यों के लोगों की बैठक मार्च कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई थी और उस वक्त 35 से अधिक पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि भाग लिए और निर्णय लिया कि अब हम धोखा नहीं खाएंगे और ओबीसी समाज की पहली पार्टी ओबीसी पार्टी बनाएंगे। और हम लोगों ने 2023 जून में इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया और 15 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन हमारा जारी हो गया। काली शंकर जी, देखा जाए तो इस बार समाजवादी पार्टी परिवार के बाहर किसी यादव को कैंडिडेट नहीं बनाई है और उनका मेन फोकस जो है वो अन्य ओबीसी पे है। बड़े पैमाने पे चौधरी, पटेल, मौर्य, पाल इनको उम्मीदवार बनाए। उनका ये कहना है कि हम पूरे ओबीसी समाज को जोड़ रहे हैं, लेकिन परिवार से बाहर किसी यादव को टिकट नहीं दिया। भाई देखिए, हमने कहा धोखेबाज पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं। और पिछड़ा समाज अब समझ गया कि हमारी भलाई, उसकी भलाई न कांग्रेस में है, उसकी भलाई न भाजपा में है, उसकी भलाई न समाजवादी पार्टी में है। और जो जातियों की जलाल राज, तो पीडीए की बात, अरे तो उनको जब सत्ता में थे तो देना चाहिए था ना। जातिगत जनगणना क्यों नहीं लागू किया, इसका जवाब दे दें हमें। किसी भी पार्टी के मुखिया, कांग्रेस 50 साल तक राज की, क्यों नहीं जातिगत जनगणना की? सत्ता में 2012 से 17 तक लग रहे, क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराया? धोखा देने वाले लोग हैं। जनता ओबीसी समझ चुका है। अब अखिलेश यादव समाज को धोखा देगा। अखिलेश यादव धोखा दे। निश्चित तौर पे जितनी जातिगत पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं हम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान करते हैं। वो हमारे नेता थे और मजबूती से कहते हैं, मुलायम ने जो कह दिया वो कर दिया। तो वो लड़ते थे, कहते थे, मगर जो पीढ़ियां आ रही हैं वो बहुत ही कट्टरता के साथ हैं। और कहीं ना कहीं कि जितनी, जैसे राजभर के नाम पे पार्टी बना दी गई, निषाद के नाम पे, मौर्य के नाम पे, पटेल, सब अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। तो हम परिवारवादी नहीं, हम ओबीसी वादी हैं, SC SC वादी हैं और माइनॉरिटी वादी। हमसे बात करने के लिए